करोड़ की कीमत वाली जमीन के लिए 18.5 करोड़ रुपए देने का आरोप। अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास है ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई बेशकीमती जमीन। जमीन के सौदे को लेकर उठा है राजनीतिक बवंडर। ट्रस्ट ने किसी भी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार से किया इनकार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के चंदे से खरीदी गई एक जमीन को लेकर इन दिनों राजनीतिक बवंडर मचा हुआ है। भूमि खरीद मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास पर कथित घोटाले का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि ट्रस्ट ने जो जमीन चंद मिनट पहले 2 करोड़ में बिकी, उसी जमीन को कुछ वक्त बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीद कर बड़ा घपला किया गया। इस आरोप पर ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का कहना है कि राजनीतिक लोग इस संबंध में प्रचार करा रहे हैं। ये भ्रामक है, समाज को गुमराह करने के लिए है। आरोप राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है। मामले की शिकायत पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी है। राम मंदिर के निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं आखिर क्या है जमीन विवाद। आरोप सच है या फिर इसमें कोई साजिश है। आप सांसद संजय सिंह ने लगाए सनसनीखेज आरोप। आप सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में आरोप लगाया कि अयोध्या तहसील के बाग विजेसर गांव में 5 करोड़ 80 लाख रुपए की मालियत वाली गाटा संख्या 243, 244 और 246 की जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 18 मार्च को 2 करोड़ रुपए में खरीदी। इसी दिन शाम 7:10 पर हुई खरीद में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह थे। ठीक 5 मिनट बाद इसी जमीन को चंपत राय ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा, जिसमें से 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस के जरिए दिए गए। आखिर 5 मिनट में जमीन 16.5 करोड़ महंगी कैसे हो गई? जमीन की कीमत 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड की दर से बढ़ी। ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। पवन पांडे ने भी कहा राम भक्तों को ठगा जा रहा। रविवार को ही समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और पूर्व विधायक पवन पांडे ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी यही आरोप लगाया कि जिस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया, उसी जमीन का चंद मिनट बाद 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट क्यों और कैसे हुआ। उनका आरोप था कि राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के बहाने राम भक्तों को ठगा जा रहा है। पांडे ने कहा, मैं न्यास पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूँ। ऐसी कौन सी वजह थी कि उस जमीन ने कुछ मिनट के अंदर सोना उगल दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि जमीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को मालूम था। पवन पांडे ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसके सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। कई राजनीतिक दल भी उतरे मैदान में। संजय सिंह और पवन पांडे के आरोपों के बाद राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी के विधायक दीपक सिंह ने भी
राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर संघ विहिप और भाजपा को घेरने की कोशिश की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले की ईडी और सीबीआई से जांच की मांग की है। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से इस विवाद पर सफाई पेश की गई। कहा गया कि आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने तीर्थ क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से तथ्यों की जानकारी नहीं ली। इससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। ऐसे दुष्प्रचार पर राम भक्त भरोसा न करें। अयोध्या में एकाएक बढ़े जमीन के दाम। न्यास के महामंत्री चंपत राय ने मामले में सफाई देते हुए बताया कि 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद अयोध्या में भूमि खरीदने के लिए देश के असंख्य लोग आने लगे। उत्तर प्रदेश अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए बड़े पैमाने पर जमीन खरीद रही है। इस कारण अयोध्या में एकाएक जमीन के दाम बढ़ गए हैं। जिस भूखंड की बात हो रही है वह रेलवे स्टेशन के बहुत प्रमुख स्थान है। ट्रस्ट ने अभी तक जितनी भूमि खरीदी है उसे खुले बाजार की कीमत से बहुत कम मूल्य पर खरीदा गया है। जिनसे जमीन खरीदी गई है उन्होंने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया। उसके बाद ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया। 10 साल पहले हुआ सौदा, तब कीमत थी 2 करोड़। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का कहना है कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने करीब 10 साल पहले बाग विजेसर की जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से खरीदी थी। तब इस जमीन का सौदा 2 करोड़ रुपए में तय हुआ था। जब ट्रस्ट ने इस जमीन को खरीदने की इच्छा जताई तो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने पाठक दंपत्ति से इस जमीन का बैनामा तय रेट पर कराया। फिर उसे वर्तमान रेट के हिसाब से मंदिर ट्रस्ट को बेचा। इसमें कहीं से कोई घोटाला या हेराफेरी नहीं है। जिस जमीन पर विवाद है वो 12,080 वर्ग मीटर है। इसे वर्ग फुट में बदलने पर ये 1,30,028 वर्ग फीट के लगभग बैठती है। इसे 18.5 करोड़ रुपए में विभाजित करें तो ये जमीन 1,384 रुपये प्रति वर्ग फीट में पड़ेगी। इस तरह से इस जमीन का सौदा कहीं से भी महंगा नहीं है। और अब विवाद में हैदर अली की एंट्री। जमीन विवाद के बीच अब हैदर अली नाम के एक और शख्स की एंट्री हो गई है। हैदर का दावा है कि ये ज़मीन मेरे पूर्वजों की थी जिसे वक्फ के नाम कर दी गई। बाद में गलत तरीके से मुतवल्ली महमूद आलम के 4 बेटों महफूज आलम, फिरोज आलम, जावेद आलम और नूर आलम ने वक्फ की ज़मीन को अपने नाम करा लिया। उन्हीं लोगों ने 2011 में इस ज़मीन का इकरारनामा पाठक दंपत्ति के नाम पर किया था। जमीन को लेकर राम जन्मभूमि थाने में एक FIR भी दर्ज हुई थी। इसी बीच 2017 में जमीन की रजिस्ट्री हो गई, लेकिन मार्च 2021 तक खारिज दाखिल नहीं हो सका। मार्च 2021 में आनन फानन में जमीन का खारिज दाखिल हुआ। बहरहाल सच्चाई से अभी पर्दा उठना बाकी है। राम मंदिर का निर्माण से जुड़ा ये शो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।